इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कबीर की साखी के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है, मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। इसके प्रयोग से संपूर्ण वातावरण सरस व सहज बन जाता है। ये सुनने वाले के मन को प्रभावित व आनंदित करती है, खुशी से भरती है। इसके प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर लोग खुश हों, आनंद का अनुभव करें। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो इससे हमारे शरीर को भी शीतलता मिलेगी, क्योंकि कठोर वचन जो होते हैं हमें क्रोधित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। मीठी वाणी अहंकार शून्य होने के कारण तन को शीतलता प्रदान करती है तथा आनंद की सुखद अनुभूति कराती है। इस प्रकार मीठी वाणी बोलने से न केवल दूसरों को हम सुख प्रदान करते हैं, अपितु स्वयं भी शीतलता का अनुभव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार एक अंधकारपूर्ण कमरे में दीपक जलाने से चारों तरफ रोशनी छा जाती है, उसी तरह कवि का मानना है कि जब मन में ईश्वर रूपी दीपक अर्थात या ईश्वर की भक्ति रूपी दीपक जलता है तो हमारे मन का सारा अंधकार, सारी अज्ञान की भावनाएं, वैर द्वेष की भावनाएं, दूसरों के प्रति जो भी बुरी भावनाएं हमारे मन में हो या जो क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हो, वे सारे दुर्गुण दूर हो जाती हैं। और क्योंकि अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान का प्रकाश होता है, जब उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके अंदर से ये सारी बुरी आदतें चली जाती हैं और मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। थर्ड है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, परंतु हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा अस्थिर मन सांसारिक विषय वासनाओं, अज्ञानता, अहंकार और अविश्वास से घिरा रहता है। अज्ञान के कारण हम ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाते। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो होता है वह हिरण की नाभि में होता है, लेकिन अज्ञानतावश में उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता भटकता रहता है। उसी तरह जब तक मनुष्य को ये ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं, तब तक उसे विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ढूंढता रहता है। कबीर के अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यह सोना और जागना किसके प्रतीक है? साखी यहाँ इनका प्रयोग क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना और सोना है, वे व्यक्ति खुद को सुखी मानता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर रोता रहता है, दुखी होता है और ईश्वर की प्राप्ति में लगा रहता है और ईश्वर की प्राप्त नहीं कर पाता, तो वे दुखी होता है। ऐसे लोगों को संसार में फैली अज्ञानता को देखकर तरस आता है कि ये जो ईश्वर भक्ति में लगे होते हैं, वे जब संसार की अज्ञानता को देखते हैं तो उन्हें तरस आता है कि ऐशो आराम में खोए हुए खुद को सुखी समझते हैं, लेकिन ये असल में सुखी नहीं है। ईश्वर भक्ति से विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर वे सो नहीं पाते, और ऐसा यह सोना शब्द जो है वो अज्ञान का तथा जागना शब्द ज्ञान का प्रतीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो स्वभाव की निर्मलता के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मन निर्मल हो। मन तभी निर्मल रह सकता है जब हम उसे विकारों से मुक्त रखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम बुरे काम न करें। इसके लिए कबीर ने ये उपाय सुझाया है कि हमें सदा निंदा करने वाले या मतलब कह लीजिए आप आलोचना करने वाले का सम्मान करना चाहिए
उसे अपने साथ उसी तरह रखना चाहिए जैसे आंगन में चारपाई पर रस्सी बांधकर रखी जाती है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि निंदक ही वे प्राणी है जो मनुष्य की गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। वे आपकी खोट बताएगा, आपकी खोट निकालेगा और आप उसमें बदलाव लाएंगे। इस तरह आपका स्वभाव जो है वो निर्मल बन जाएगा। 6 है, एक ही अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि जिसने भक्ति का, ईश्वर की भक्ति रूपी या प्रेम का, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वे एक ज्ञानी है। हजारों किताबें कोई क्यों ना पढ़ ले, लेकिन अगर उसके अंदर ईश्वर भक्ति नहीं है और ईश्वर भक्ति के कारण मनुष्य के अंदर नम्रता आती है, तो जब नम्रता आती है तो अपने आप इंसान ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि इसी से, ईश्वर ज्ञान से ही मनुष्य सीखता है नम्र होना, अपने अहंकार को छोड़ना। और वही व्यक्ति ज्ञानी है जो ईश्वर प्रेम की महिमा को जान लेता है, उसके निर्विकार रूप के रहस्य को समझ जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से सचेत करते हुए कवि कहता है कि केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए मन को सांसारिक मोहमाया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। और अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं कि हमने बड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, बड़ी डिग्रियां ली हैं, उससे ज्ञान नहीं आता, उल्टा उनसे मनुष्य में कई बार अहंकार की भावना आती है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वे नम्र होते हैं और उनमें मैं मेरी की भावना नहीं होती। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिसने एक अक्षर ईश्वर प्रेम का पढ़ लिया वही ज्ञानी है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर जी द्वारा रचित इन साखियों की भाषा सुदुकड़ी है। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। कबीर जी ने अपनी बात कहने के लिए साखी को अपनाया है। ये वस्तुतः दोहा छंद है। इसमें अत्यंत सामान्य भाषा के लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। उनमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है तथा गीति तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। भाषा सहज तथा मधुर है। भाषा में अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उदाहरण व दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अपनी चमत्कारी भाषा के कारण कबीर जगत प्रसिद्ध हुए।